अगले महीने के ऑटो एक्सपो में जिमनी 5 डोर और थार 5 डोर को शोकेस कर दिया जाएगा। फाइनली इतने लंबे समय के बाद ये गाड़ियां भारत में आ ही जाएंगी। खासकर जिमनी का तो बहुत ही ज्यादा इंतजार किया गया। वहीं पर महिंद्रा ने बहुत ही ज्यादा जल्दी थार 5 डोर की टेस्टिंग कंप्लीट की और उसे सिर्फ 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर फुल्ली टेस्ट करके शोकेस करने के लायक भी बना दिया। खैर ऐसा होना ही था क्योंकि ये गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पे ही आएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जिमनी 5 डोर एक बेहतरीन चॉइस है आपके लिए थार 5 डोर या थार 3 डोर से। ये चीज मैं यहीं साफ कर दूं कि इन दोनों गाड़ियों का आपस में तो कोई भी मुकाबला नहीं होने वाला, चाहे पावर के मामले में हो या फिर कॉस्ट के मामले में। ये दोनों गाड़ियां अलग अलग फाइनेंशियल ग्रुप के लोगों को टारगेट करती हैं और वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रमाणित भी करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये देखिए कि थार 3 डोर जो है वो 13.5 लाख से शुरू होती है एक्स शोरूम, यानी ऑन रोड आपको थार 3 डोर का कोई भी मिड रेंज का वेरिएंट लेना हो तो वो 16 से 17 लाख तक पड़ेगी। वहीं पे हम अगर थार 5 डोर को पिक्चर में ले आए तो वो गाड़ी इस गाड़ी से कम 2.5 या 2 लाख रुपए तो महंगी होगी ही होगी, यानी ऑन रोड उस गाड़ी का कोई भी मिड वेरिएंट आपको 18 से 19 लाख रुपया ऑन रोड पड़ेगा। इसलिए थार और जिमनी की तुलना करना सही नहीं होगा। तो इस वीडियो से मैं यही बताना चाहूंगा कि कैसे जिमनी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चॉइस है आपके लिए इन कंपैरिजन टू थार या फिर गुरखा। ये गाड़ी सब 4 मीटर लेंथ के अंदर आएगी, यानी कि इस पे कम टैक्स लगेगा और क्योंकि इस पे कम टैक्स लगेगा तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 9.5 लाख और 10 लाख के अंदर अंदर आ सकता है, वो भी 5 डोर वाले वेरिएंट के लिए। इसलिए इस गाड़ी का कोई भी कंपटीशन और नहीं बनता इन प्राइवेट व्हीकल जिसमें आप 4x4 गाड़ी खरीद सके, वो भी पेट्रोल में। इस गाड़ी में आपको ऑल ग्रिप प्रो टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब ये ऑल ग्रिप प्रो टेक्नोलॉजी क्या है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जैसे महिंद्रा में मैकेनिकल रियर लॉकिंग डिफरेंशियल है और फ्रंट ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल है, उसी तरह से सुजुकी ने भी अपनी गाड़ियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शनल डिफरेंशियल लॉकर सिस्टम यूज किया है। ये भी ब्रेकिंग का यूज करके ही जिस टायर में ज्यादा ट्रैक्शन है वहां पावर भेजता है। और क्योंकि ये ऑल ग्रिप प्रो है जो कि सुजुकी का सबसे बेहतर सिस्टम है, इसलिए ये गाड़ी 4x4 के साथ और ऑल ग्रिप प्रो के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाती है। पॉइंट है क्लासिक डिजाइन। अब भारत में जिप्सी 90 के दशक से आ रही है और क्योंकि हमने एक्सटेंडेड लेंथ वाली जिप्सी को ही देखा है तो हमें पता ही नहीं है कि इस गाड़ी के अभी तक कितने वेरिएंट आ चुके हैं। दरअसल जिप्सी के बाद से इस गाड़ी के कई एवोल्यूशन मॉडल आए लेकिन वो भारत में कभी भी नहीं आ सके। लेकिन अब जो जिमनी वाला मॉडल आ रहा है वो अपने सभी पुराने मॉडल से कुछ न कुछ इंस्पिरेशन लेके एक हेरिटेज अपने साथ ला रहा है। अगर आप जिमनी के फ्रंट डिजाइन को देखें, रियर डिजाइन को देखें तो ये काफी ज्यादा अपने प्रीवियस मॉडल के जैसे लगता है और इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो भी पूरी तरह जिप्सी के जैसा है। लेकिन जिप्सी में आपको टैकोमीटर नहीं मिलता था, इसमें आपको टैकोमीटर मिलता है जो कि इसे बहुत ही ज्यादा क्लासिक येट स्पोर्टी लुक देता है। जिमनी पेट्रोल इंजन के साथ आती है, वो भी K15B जो कि सुजुकी का बहुत ही ज्यादा टेस्टेड इंजन है जिसमें कभी भी कोई भी समस्या आमतौर पे नहीं देखी गई। और क्योंकि ये इंजन बहुत ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है एक 4x4 गाड़ी के हिसाब से, तो ये इसे बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल और डायनेमिक बनाता है। अब ये एक्सेसिबल और डायनेमिक से मेरा क्या मतलब था, जितनी भी डीजल गाड़ियां होती हैं, खासकर 4x4 डीजल गाड़ियां, स्नोई एरियाज में उनमें बहुत ज्यादा समस्या आती है डीजल फ्रीजिंग की, क्योंकि जो डीजल है वो जम जाता है तो गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो पाती हैं सब जीरो टेम्परेचर्स में। इसीलिए जो जिप्सी है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है माउंटेन रीजन्स में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या J&K लद्दाख हो। पेट्रोल सब जीरो टेम्परेचर्स में भी नहीं जमता, इसीलिए आप उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। और क्योंकि K15B एक रिलायबल इंजन है तो उससे आपको एक अलग तरह का भरोसा भी मिलता है कि गाड़ी कुछ भी हो स्टार्ट तो हो ही जाएगी। अब गाड़ी पेट्रोल में होगी, डीजल में नहीं होगी, इसका मतलब BS6 नॉर्म्स का उस पर कोई भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। BS6 डीजल गाड़ियों में एक तो आपको ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है और साथ में ही उसमें एक DPF की समस्या है, वो सबको झेलने पड़ती है। आपको ना चाहते हुए भी गाड़ी को हाईवेज पे ले जाना पड़ता है और उसमें DPF रिजनरेशन करनी पड़ती है। और अगर आप उसे ढंग से नहीं कर पाए या फिर इंजन में थोड़ी सी भी समस्या आ जाए तो गाड़ी अपनी पावर को लॉस बहुत ज्यादा जल्दी करती है। और देखा जाए तो थार और गुरखा में भी DPF के कारण कई लोगों को कई जगह पर समस्या झेलने पड़ी है। वहीं पे जिमनी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप आराम से DPF की चिंता किए बिना गाड़ी का मजा ले सकते हैं।
जिमनी बहुत ही ज्यादा हल्की गाड़ी है, तो चाहे वो मड टेरेन हो या स्नो टेरेन हो या फिर सैंड हो, इन तीनों जगह में गाड़ी के हल्के वजन के कारण ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा आसानी से मैन्यूवर हो जाएगी। और वहीं पे जो इसके कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा भारी गाड़ियां हैं। गुरखा तो 2 टन के करीब है। थार और गुरखा जिमनी की तुलना में बहुत ही ज्यादा भारी है, इसलिए जिमनी को ये एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है। अगर आप में से किसी ने जिप्सी की पुरानी एडवर्टीजमेंट देखी हो, जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी, मतलब सन 2000 की मैं कह रहा हूँ, उसमें भी ये देखा जा सकता है कि जिप्सी के लिए सर्विस सेंटर मारुति ने लद्दाख तक में खोले होते हैं। उस समय में जब लोगों में लद्दाख का टूरिंग का ट्रेंड भी नहीं था। और ये बात सच भी है कि मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर ऑलमोस्ट हर शहर में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। उससे इस गाड़ी की सर्विसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप गाड़ी को आराम से मेंटेन भी कर सकते हैं। अब क्योंकि सुजुकी जिमनी सब 4 मीटर लेंथ में आती है, तो ये गाड़ी कॉम्पैक्ट है, भारतीय ट्रैफिक और भारतीय सड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हिल स्टेशन में जितनी भी 4x4 गाड़ियां हैं, अधिकतर उनमें जिप्सी ही आती है, क्योंकि जिप्सी का साइज कॉम्पैक्ट होता है। वहीं पे इसका कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही ज्यादा बड़े साइज में आता है। जिप्सी इंडियन आर्मी में भी इसी कारण से फेमस थी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट थी, ज़्यादा लोगों को लेके जा सकती थी और 4x4 के साथ आती थी। इसलिए इंडियन आर्मी ने 2019 तक भी इस गाड़ी को लगातार ऑर्डर किया। ये वो पॉइंट्स थे जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया देते हैं कि कैसे जिमनी एक प्रैक्टिकल 4x4 गाड़ी है रेदर देन अ लाइफस्टाइल व्हीकल। लेकिन एक बोनस पॉइंट भी है जो मैं आपको एंड में देना चाहूंगा। अब क्योंकि जिमनी की हाइट छोटी है और उसका जो व्हील बेस है 200 mm तक बढ़ा दिया गया है उसके लोअर वेरिएंट से, और इसीलिए आप इस गाड़ी को रैली के लिए यूज कर सकते हैं जिस तरह से जिप्सी का यूज होता था। क्योंकि गाड़ी पलटने का डर उतना नहीं है और गाड़ी में इंजन जो है हाई रेवोल्यूशन पे पीक टॉर्क आपको देता है, तो ये वही सेम चीजें हैं जिनकी वजह से जिप्सी भारत इतनी ज्यादा प्रचलित, और वही सारी चीजें ये गाड़ी भी बहुत आराम से करती है। इसलिए ये गाड़ी रैली के लिए भी मॉडिफाई करके आराम से यूज की जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि क्यों अगला महीने आपके लिए बहुत एक्साइटिंग है, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है और पूरे भारतवर्ष के लिए भी बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि फाइनली सब 10 लाख सेगमेंट में एक 4x4 गाड़ी, वो भी 5 डोर में आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।